हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो आई एम सॉरी कि ये वीडियो मुझे कल अपलोड करना था बट आई कुडंट डू इट बिकॉज मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो कि आई हैड अ रियली बैड सोर थ्रोट। तो फिर भी थोड़ी सी आवाज़ आज निकल रही है, सो आई जस्ट थॉट कि आज मैं वीडियो बना देती हूँ। लेट्स नॉट कीप द व्यूअर्स वेटिंग। तो बात करते हैं सुफियान और निदा के वीडियो के बारे में। उससे पहले वो वाला जो मैं वीडियो बता रही थी, वो नौशीन वाला जो मुझे डिस्कस करना था, वो ये वाला था। जब जोहान का बर्थडे होता है तभी ये मैडम लोग एक पार्टी करते हैं। मतलब एक तो जब जिसकी भी बर्थडे होगी ना, इनको एक वो जो उनकी मदर का घर है वहाँ पर एक पार्टी तो करनी ही करनी है। जब उसकी नौशीन की डॉटर का भी बर्थडे था तभी भी ये लोगों ने वहाँ पर पार्टी की थी, और अब इसके बेटे का बर्थडे है तो उनको भी वहाँ पर पार्टी करनी है। अब वहाँ पर वो वाला जो घर है, इट्स बेसिकली एक किचन और एक रूम। हाँ, वन बेडरूम वन रूम किचन ही है वो एक्चुअली। और उसके अंदर रहते हैं, उसमें मतलब जो एक्चुअल अभी रहने वाले, मतलब उनके गांव के भी कुछ लोग आए हैं। तो मैंने काउंट किया, गांव के 7 लोग, उनके मदर फादर 2, नौशीन उसका हस्बैंड और उसकी बेटी 3 लोग, और ये लोग 3। तो आप इमेजिन करो इतने से घर में कितने लोग थे। ठीक है, उसके अंदर भी इनको पहले जाकर सारी, एक तो वो जो नौशीन है उसको तो अपनी बेटी को अपने पास रखना ही नहीं है। पूरा दिन वो घूमती रहती है। मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी को अपने पास रखती ही नहीं है, जो अनलेस कि उसके पेरेंट्स को कहीं जाना हो, वरना वो लोग ही उसके बच्ची को पाल रहे हैं। वो तो शी इज़ तो गुड फॉर नथिंग, एक नंबर ये कामचोर है सारे के सारे। तो ये लोग जाते हैं, पूरा घूम घुमा के फिर सारा सामान लेकर आते हैं, फिर वहाँ पे सजाते हैं। और अगर आप देखोगे फिर वो लोग भी आ जाते हैं। अब जब ये सारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ, वहाँ से ही जब ये ख़त्म होता है ये व्लॉग, वहाँ से सुफियान निदा का वॉक स्टार्ट होता है। वो पूरा व्लॉग जो क्लबिंग वाला है ना, वो एग्जैक्टली यही पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, जो पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। आप उसकी क्लॉक में देखोगे ना तो रात के कुछ 2 बज रहे हैं, लाइक 1:30 2 o'clock या 2:30 ऐसा कुछ हो रहा था। तो इतनी रात को, मतलब अब थोड़े दिन पहले ही जब ये लोग गाँव गए थे और मैंने वो वाला पॉडकास्ट बनाया था, तो उसके अंदर निदा ने क्या बोला था कि गांव में सारे लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं एंड वहाँ पर बहुत ही ऐसा रूटीन है। अब इमेजिन ये सारे 7 लोग जो गांव से आए हैं, जिसमें से 3 बच्चे हैं, ये लोगों की रूटीन इनकी वजह से कितनी ख़राब हो गई होगी। और फिर ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं। मतलब ये हम इन्फ्लुएंस हो कि बच्चे घर में इतने सारे होने के बावजूद रात में 2-3 बजे तक हल्ला हो रहा है। एग्जैक्टली सेम कॉपी इज़ सबा इब्राहिम। यही सेम सवा का जहान जिसको बोलते हैं हम चालू अपी, सेम प्रॉब्लम। ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स समझते हैं एंड देन दे इन्फ्लुएंस पीपल लाइक दिस। फिर उसके बाद एक वीडियो आ जाएगी कि ओ हमें तो इतने इश्यूज़ थे, हमारी हेल्थ इश्यूज़ और ये और वो। अपने इसको तो देखो, अपने रूटीन को। एनी हाउ, मतलब ये वाले मेरी पॉइंट ये बोलना था कि हर दफ़ा जब इतने सारे लोग घर में हैं तो भी ये करना ज़रूरी था। मतलब इट वाज नॉट नेसेसरी, बट फिर भी आप वो वीडियो देखो एंड इट लुक लाइक पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब कहाँ पर आ गए इतना सा रोम एंड एवरीबडी आर लाइक सिटिंग कंजस्टेड, एंड ये लोगों सिर्फ अपनी पार्टी करनी है, केक वेक लाकर, मतलब फजूल चीज़ें करने की ज़रूरत थी। जब पार्टी हो गई थी तो अपना गिफ्ट वही पार्टी में दे देते, बट नहीं, उनको अपना कंटेंट बनाना था। तो कंटेंट के लिए भले ही सारों को 2-3 बजे तक जगाओ, इट डजेंट मैटर। और मुझे लगता है वहाँ से ये लोग निकले हैं कुछ 3-4 बजे, बिकॉज वहाँ से जब निदा सुफियान का ब्लॉग स्टार्ट हुआ, दे वर देयर फॉर क्वाइट अ वाइल। जो गिफ्ट्स थे, बच्चे उनके साथ खेल रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। एनी हाउ, वही एग्जैक्ट व्लॉग वहीं से स्टार्ट होता है। और फिर वो बोलती है कि मेरी मम्मी का बर्थडे है। एक तो उनको हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे याद आती है। जब उसको अपने बेटे का बर्थडे, जब उसको पता है कि मेरे बच्चे का बर्थडे अभी है और 2 दिन बाद मेरी मदर का बर्थडे, तो तभी साथ में तैयारी कर लेती, साथ में सारे गिफ्ट्स खरीद लेती। बट नहीं, इनको हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे करनी होती है। तो कहने लगी कि अब तो सारा कुछ बंद हो गया होगा, आज संडे है, हमारा वर्कशॉप भी बंद है, तो अब उसका गिफ्ट लेने हमको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाते हैं ये लोग वेस्ट साइड। फिर कहती है सेल में हमारा सामान, तो सेल यहाँ लगा है बट हमारा सामान यहाँ पर मिलेगा नहीं सेल में। तुम्हारा सामान नहीं, तुम्हारा साइज़ नहीं मिलेगा।
तुम्हारा, तुम्हारी मदर का, तुम्हारी सास का और तुम्हारी ननद का फ़िलहाल जो साइज़ हो रखा है ना, ये साइज़ तो तुमको मर के भी कहीं नहीं मिलने वाला है। ये तुम्हें अपने कारखाने में ही बनवाना पड़ेगा, जो तुम्हारा वर्कशॉप है। अपने खुद के अबायास तुमको टाइट हो रहे हैं इतने। तो कहती है, फिर वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मुझे इतनी हंसी आई थी वो बात पे। कहती है कि मेरी मदर मुझे कहती है मैं स्टाइल डीवा हूँ। मतलब ओ माय गॉड, स्टाइल डीवा, पर्पल और पिंक कलर का अबाया पहनकर घूम रही होती है स्टाइल डीवा। एक नंबर की तुमने बंदरिया लग रही होती हो पूरे एरिया में, जो घूम रही होती है पिंक और पर्पल कलर का जो अबाया पहना हुआ होता है तुमने, और अपने आप को स्टाइल डीवा समझ रही है ये। फिर फिर आते हैं वो पर्स वाला जो मामला होता है। माय गॉड, हर किसी ने उसके ऊपर कमेंट किया है। मतलब कि कहने मतलब वो जो उसने बोला ना कि आप कमेंट करके बताना कि जो पर्स मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। हाँ, आधे से ज़्यादा इनके मुझे लगता है कमेंट्स करने के मतलब बेस्ट तरीका है ये। इतने लोगों ने, इतने फारिग लोग हैं इनके पास, लोगों ने कमेंट किया है, लोगों ने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि क्यों वो वाला पर्स ये पर्स से बेटर था। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद आता है एक पॉइंट जहाँ पर वो अपने मैन चाइल्ड को वापस उसकी ईगो बूस्ट कर रही होती है। कहती है देखो बेचारा मेरा पर्स लेके घूम रहा है, ओ गॉड ही सो स्वीट। बेटा निदा, तुमको पता है वो स्वीट ही होगा ना जो तुमसे शादी की है। तो 2 लटे जो लेकर घूम रहा होता है वो, मतलब ये लिटरली ऐसा हो गया है कि सबा के व्लॉग में वो जो दुपट्टा पहनी होती है वो बार बार बस वही ठीक कर रही होती है। अगर आपने वो नोटिस किया होगा, जहाँ पर वो घर देखने गई थी, पूरा जितना वो पोर्शन था घर जहाँ देखने गए थे ये लोग, वहाँ पे बार बार वो सिर्फ अपना दुपट्टा जो है ना वो ठीक करते चली आ रही थी। और इस वाले व्लॉग में एक्चुअली नॉर्मली ही हर व्लॉग में आप इस पे वाले ये वाले उनकी व्लॉग्स देखोगे तो उसके अंदर वो जो सुजियान है वो अपने सोजा हुआ मुँह और सोजी हुई बॉडी लेकर वो 4 जो उसके लटे आ रहे होती है उनको बार बार ऐसे ऊपर फेंक रहा होता है। मतलब इतना कोई छपड़ी लगता है ना। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको किसने सजेस्ट किया है ये हेयर कलर करने के लिए। नॉट जस्ट हिम, इवन वो दानिश, आई डोंट नो वो क्यों ये हेयर कलर कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि हम बहुत हैंडसम लग रहे हैं या हम बहुत फॉरेनर लग रहे हैं। आई डोंट नो क्या क्या मेंटालिटी है। मतलब वो जो टिकटॉक में पहले होते थे ना, वो जो सारे कलर करके आते थे, बिल्कुल वैसे छपड़ी लग रहा होता है। और वही लटे जो इनकी इसकी रीबॉन्डिंग करी हुई, बिकॉज डेफिनेटली इतनी स्ट्रेट बाल तो हो नहीं सकते। रीबॉन्डिंग करे में बाल है, उसको ले लेकर बाहर ऊपर वो फेंकता रहता है। अब इसके बाद जो नली स्टाइल डीवा है वो पहुंचती है अपने घर। घर में बज रहे हैं 10 और कहती है कि अरे सब सो रहे हैं। अब या तो 10 बजे तक सो रहे हैं या 10 बजे सोए हैं। नॉर्मल इंसान को यही लगेगा, बिकॉज 10 बजे नॉर्मली लोगों के सोने का टाइम होता है। बट यहाँ पर लोग सोकर उठ रहे हैं 10 बजे, यानी कि यहाँ पर 10 बजे नैप हुआ है इनका ख़त्म। अब ये 10 बजे उठकर कहीं जाएंगे। हम जो नॉर्मली नहीं दोपहर के 2-3 बजे इंसान लंच के बाद एक नैप लेता है या थोड़ा सा एक होता है ना पावर नैप लेता है, यहाँ पर नैप 10 बजे लेकर उठा जा रहा है। यानी कि अब तो आधा दिन ख़त्म हुआ है, सिर्फ अब आधा दिन और बाकी है। और फिर उसके बाद निकल पड़ते हैं। नहीं, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि बच्चा उठता है, फिर बच्चे को बाहर लेकर आते हैं, फिर उसकी मदर को वो देखने अंदर जाती है। अब उस बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है अगेन, कि हमने 1 साल हो गया इसके बच्चे को। जब वो बच्चा पैदा हुआ था कम से कम तभी रूम भर के उसके पास कपड़े थे। अगर आपको याद है कि जब ये लोग सारे इसकी यहाँ पर शिफ्ट हुए थे टाउन, 3-4 सूटकेस भर के उसके बच्चे के पास कपड़े थे। यानी लोगों ने जो कपड़े उसको गिफ्ट किए थे। उसके अलावा पूरा साल अगर आप देखो तो वो कपड़े ख़रीदते ही रहते बच्चे के लिए। जब देखो जब कपड़े ख़रीदते, या तो कोई आ रहा होता है तो वो गिफ्ट कर रहा होता है। अभी ये बर्थडे से जस्ट पहले अगर आपने देखा होगा तो उसने फिर हर जगह जा कर कपड़े ख़रीदी, ये बोल कर के मुझे ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। और उसने बहुत सारे कपड़े ख़रीदे। फिर भी इनको अब बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए नीचे से पूरे कपड़े को काट दिया इट सीम्स, और इसको नीचे से काट कर पहना दिया है। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको पता है कि अगर आपको कैमरे पर आना है, आप अपना वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब पे, आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए वीडियो डाल रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप एक नॉर्मल, अगर आपके पास इतने कपड़े हैं तो बच्चे को पहनाओ।
क्या किया है वो कपड़ों को, मुझे मतलब वो बच्चे को कभी मैंने ना वो सारे हर दफ़ा वो कपड़ों में देखा ही नहीं है। अभी 2-3 व्लॉग से मैं देख रही हूँ कि उसने वो जो कपड़े ख़रीदे थे अब वो पहना पहना कर वो उसको रख रही है। बट ये फटे हुए कपड़े पहना हुआ, अब काट कर पहनाने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? इतने तुम कोई गरीब तो हो नहीं कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तुम्हारे बच्चे के पास, तो तुम उस बच्चे को बेचारे को काट कर पहना रहे हो। इट वॉज सो डिस्टर्बिंग टू सी कि बेचारे बच्चे को ऐसे कटे हुए कपड़े पहना रहे हो आप लोग, और ख़ुद तो इतने हर दफ़ा देखो तो कपड़े ख़रीदते रहते हो। फिर 10 बज गए, उसकी मदर उठी है, फिर वो कहती है अभी 2 घंटे में आपका बर्थडे है, अब आप तैयार हो जाओ, ये सारे मेरे गिफ्ट्स हैं। अब हर चीज़, एक तो इनके व्लॉग्स का ना मसला भी यही है, सिंस इनको हर रोज़ व्लॉग डालना होता है ना, इनके कंटेंट इतने ज़्यादा च्युइंगम की तरह खिंचे हुए होते हैं। देयर आर नो कट्स अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब अगर इनको कोई चीज़ नहीं दिखानी है तो वो वहाँ पर वो कट लगा देते हैं, वरना वो लोग ट्राई करते हैं कि जितना लंबा व्लॉग बने उतना लंबा सारे क्लिप्स हम डालें। अब हमने ऑलरेडी ये सारे कपड़े देख लिए थे जब वो ख़रीद रही थी, उसने वहीं मॉल में दिखा दिए थे कि मैंने ये ख़रीदा, ये मैं ईयरिंग्स खरीद रही हूँ, ये मैंने पर्स ख़रीदा, हमने सब चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ दोबारा से बैठकर सारी चीज़ें दिखाई जा रही है कि देखो मैं ये लेकर आई हूँ, ये लेकर ये। अब अगर आपको रिएक्शन ही लेना था तो आप यहीं पर ही पूरा कर सकते थे, बट नहीं, एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगी कि ये लेकर आई हूँ। पर हमने डबल से वो सारी चीज़ें देखी विच वॉज नॉट मतलब कि रिटेंशन किसी को करने के लिए इट वाज नॉट इनफ। हमारी रिटेंशन पावर नहीं, ऑनेस्टली मैंने तो कितने आगे बढ़ा दिया था बिकॉज इट वाज गोइंग सो स्लो। फिर उसकी मदर तैयार होकर आती है, फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये कौन सा पैजामा है, ये वो पता नहीं हाई पैजामा और पता नहीं क्या 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 क्या। स्टाइल लीवा को नहीं पता था कि इसको कहते हैं क्रॉप पैंट, जो नीचे से क्रॉप्ड होती है, मतलब कि थोड़ी सी नीचे से ऊंची होती है, बट उसको पता नहीं था स्टाइल लीवा को, नल्ली जो है स्टाइल लीवा, उसको पता नहीं था। फिर उसके बाद चलते हैं, अब मेन आ गया है कि ये सारे लोग 11 बजे ये लोग निकले अपने घर से। आधा ही दिन ख़त्म हुआ है ना, मतलब अब तो आधा पूरा दिन बाकी है इनके लिए। अब ये लोग जाएंगे बाहर, निकलेंगे, फिर उसमें भी उनको लेट हो रहा था, मतलब 11 बजे अपने आप में ही लेट है, बट उसमें भी इनको लेट हो रहा था। फिर ये लोग बाहर निकले हैं और गए हैं क्लब। आई थिंक मैं क्लब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पता है कौन सा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि अब वो वैसा लगता है या नहीं, बट हो सकता है कि वो वाला ही हो। अब ये लोग पहुँचे हैं अंधेरी क्लबिंग करने के लिए ऑन अ संडे नाइट। अब संडे नाइट को जाहिर सी बात है कोई क्लबिंग जाता नहीं है, तो इसलिए क्लब खाली है, खुला है बट खाली है। अब वहाँ पर इनिशियली थोड़ा बहुत ये वो दिखाया, मुझे लगा था कि चलो ये लोग यहाँ पर सिर्फ बैठकर खाएंगे, अंदर क्लब में नहीं गए होंगे, बिकॉज वहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो सेक्शंस होते हैं। एक क्लब के अंदर का होता है, क्लब के बाहर का होता है। तो बाहर एज अ डिनर प्लेस भी यूज़ होता है, एंड प्रॉपर जो क्लबिंग वाला सेक्शन है वो अंदर होता है। बट नहीं, सारे के सारे अंदर घुसे, सारे के सारे डांस कर रहे थे और प्रॉपर डांस कर रहे थे, मतलब उनकी मदर वदर सब। इनफैक्ट मैंने एक कमेंट देखा जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि उम्रा कर कर आई है इनकी अम्मी, और फिर यहाँ पर तो इतनी डांस वांस कर रही है। इनफैक्ट घर में भी अगर आप देखो तो वो ऐसे दुपट्टा ऐसे हिजाब जैसा लेकर घूमती है उनकी मदर, और अभी यहाँ क्लबिंग जाना था तो हिजाब गायब हो गया था। इनफैक्ट ज़ुहान की बर्थडे पार्टी में भी उन्होंने नहीं लिया हुआ था दुपट्टा या कुछ भी। इनफैक्ट दोनों की मदर्स नहीं ली, पता नहीं आई मीन व्हाट इज़ दिस सीन कि कभी कभी ऐसे पूरे दोनों में अबायाज़ में होती हैं दोनों मदर्स, दोनों की, मैं नीदा और सुफियान दोनों की मदर्स की बात कर रही हूँ। और जब बाहर कोई पार्टी होती है या कोई कुछ कहीं जाना होता है तो वहाँ पर दोनों के अबायाज़ गायब हो जाते हैं, बिकॉज़ हाँ सुफियान की मदर ने भी अबाया नहीं लिया हुआ था और नीदा की मदर ने भी अबाया नहीं लिया हुआ था इन द पार्टी। तब तो इनका हिजाब का मुझे सिचुएशन नहीं पता है क्या है, अपनी मतलब के हिजाबी है सारे के सारे, जिसको जहाँ पर हिजाब लेना होता है वो वहाँ ले लेते हैं, जिसको जहाँ पर मतलब नहीं होता कि चलो पार्टी जा रहे हैं क्लबिंग जा रहे हैं तो वहाँ तो जाहिर सी बात है क्लब में तो हिजाब पहन कर नहीं जाएगी। और अगर आप नोटिस करोगे तो निदा ने जो कैमरा पकड़ा था और जहाँ पर वो ज़ुहान को और सुफियान को दिखा रही थी डांस करते हुए, तो
वो खुद भी डांस कर रही थी बिकॉज आपको नज़र आ रहा था कि कैमरा हिल रहा था। उसने खुद को नहीं या तो रिकॉर्ड किया होगा, डाला नहीं होगा या वट एवर, बट शी वॉज ऑल्सो डांसिंग। सो दिस इज़ वॉट दीज हिजाब गैंग इज़ बिन डूइंग। एंड हाउ थैंक यू सो मच गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो मैं तभी बनाऊँगी व्हेन आई फील बेटर। सो प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर दिस वन नाउ। थैंक यू, बाय।